अपनी लास्ट वाली वीडियो में ऑड डेज कैसे पता किए जाते हैं ये पढ़ा था, और एक दो क्वेश्चन लगाए थे जिससे हम लोग ये जान पाते कि आखिरकार ऑड डेज का यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑड डेज इन कैलेंडर चैप्टर। इसको कैलेंडर चैप्टर में ऑड डेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं उसको थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि इसमें बाकी है भी कि ऑड डेज कैसे पता किए जाते हैं। ये तो हम लोगों ने आप सीख लिया है। अब रह जो गया है वो ऑड डेज की एप्लीकेशन है कि ऑड डेज का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और हम आपको बताते हैं कि ऑड डेज का यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई एक ईयर दिया हुआ है 2015, ठीक है, और इस ईयर में आपसे कहा जाता है कि 2015 में 1 जनवरी है, 1 जनवरी, और इस 1 जनवरी को आपको दिन दिया गया है कि संडे है। संडे है, ये गिवन है, और आपसे कहा जाता है कि उसी 2015 में आप बताइए कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ये पता करना है। तो देखिए ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑड डेज की सहायता से ही सॉल्व होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में जो खास बात है वो पहले देखिए क्या है। आपको दिया गया है कि एक ईयर है 2015, और 2015 में 1 जनवरी यानी पहला दिन, जो ईयर का पहला दिन, स्टार्टिंग का दिन जो है वो संडे आपको दिया हुआ है, गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि उसी 2015 में जो वर्ष का लास्ट डे होगा यानी 31 दिसंबर, आप ये बताओ कि इस तारीख में कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखते ही आंसर आपको निकाल लेना है। किस प्रकार से, देखिए इसका जो आंसर आएगा ना 31 दिसंबर में, वो आंसर आएगा संडे। संडे ही होगा, मीन्स इतवार यानी रविवार। ये अब ये कैसे लिख दिया, इतनी इतनी जल्दी आंसर आ कैसे गया। तो इसकी एक ट्रिक होती है, इसका एक रूल होता है। तो रूल आप समझ लीजिए, और रूल हम यहाँ पे नोट किए दे रहे हैं। रूल रूल आप याद रखिएगा, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए, एक ही आपको ईयर दिया हो, और उस ईयर में अगर वर्ष का पहला जो दिन होता है जिससे स्टार्टिंग होती है यानी कि 1 जनवरी, अगर वो आपको गिवन है और उसी सेम ईयर का आपसे लास्ट डे पूछा जा रहा हो, अंतिम दिन पूछा जा रहा हो, तो कैसे पता करते हैं। तो देखिए रूल क्या है कि अगर हमारे पास जो दिया गया गिवन ईयर है, इफ गिवन ईयर जो भी दिया हुआ है अगर वो सामान्य है, नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, यदि दिया हुआ जो वर्ष है, जो गिवन ईयर है, अगर वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल ईयर की पहचान क्या होती है, आपने पहचान क्या सीखी अभी तक, कि नॉर्मल ईयर में जो वर्ष के दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं, और फरवरी जो होती है वो कितने दिनों की होती है, 28 डेज की होती है। दो पहचान हो गई। इसके अलावा हम लोगों ने एक और पहचान पढ़ी है ना। इसके पहले के दो वीडियो आ चुके हैं, और उन दोनों वीडियो में जो पहला वीडियो है
उसमें ये पहचान दी हुई है कि नॉर्मल ईयर कैसे पहचानते हैं, या दूसरा वीडियो आप देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल ईयर जो होता है, सामान्य वर्ष होता है, उसकी पहचान कैसे की जाती है। कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं दिए गए वर्ष को, और 4 से भाग करने के बाद उसका रिमाइंडर देखते हैं, और अगर जो रिमाइंडर आता है हमारा रिमाइंडर, अगर वो ज़ीरो ना आए, ज़ीरो के अलावा कुछ भी आए, तो हमारा दिया गया वर्ष कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो देखिए ये तीन जो हैं वो पहचान करने के तरीके हैं, है ना। तीन जो हैं वो पहचान करने के तरीके हैं कि या नॉर्मल ईयर है तो दिनों की संख्या कैसी होगी, 365 होगी। फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 होंगे। और अगर आप ये दोनों ना आपको पता चल पाए, या आप इन दोनों से पहचान ना कर पाएँ नॉर्मल ईयर की, तो आप सिंपली क्या करिए, दिए गए वर्ष को 7 से भाग करिए और क्या चेक करिए, रिमाइंडर चेक करिए। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है तो दिया गया वर्ष कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है। तो हम 2015 क्योंकि देख रहे हैं, तो 2015 दिया गया वर्ष है यहाँ पर दिया गया वर्ष कैसा है, 2015, यही तो है। तो ये हमारा, अगर आप इसको 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। देखो 15 को अगर आप 7 से भाग करेंगे, 15 क्यों किया, अंतिम दो अंक ले लिए हमने इसके। 15 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 टू जा 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, 1 आएगा। तो 1 का मतलब जो ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि इसका रिमाइंडर 1 आया है, अदर देन 0 आया है, देयरफॉर ये कैसा हो गया, नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है। तो अब रूल देखते हैं। अगर दिया हुआ वर्ष नॉर्मल ईयर हो, है ना, यदि दिया हुआ वर्ष नॉर्मल ईयर हो तो देन देन फर्स्ट एंड लास्ट डे, फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ ईयर, दैट जो ईयर हमको दिया हुआ रहेगा, ऑफ दैट ईयर विल बी सेम। सेम का मतलब होता है समान। यानी ये हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर दिया गया वर्ष गिवन ईयर कैसा हो, नॉर्मल हो, सामान्य हो, देन तो फर्स्ट एंड लास्ट डे मतलब पहला और अंतिम दिन जो हमको ईयर दिया हुआ रहेगा उसका, पहला, फर्स्ट एंड लास्ट डे, ठीक है, पहला और अंतिम, यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर विल बी सेम। सेम का मतलब समान होगा, समान याद रखिएगा आप, एक ही। ठीक है। और इसी रूल को अगर आप याद रखेंगे, अगर आप इस रूल को याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, जहां पर आपको वर्ष का पहला दिन दिया हुआ रहेगा और अंतिम दिन हमको पता करना होगा। इसी रूल के आधार पर हमने आंसर फटाक से देख के लिख दिया है कि संडे ही होगा। क्यों? क्योंकि 2015 ईयर कैसा है, नॉर्मल ईयर है, सामान्य ईयर है। सामान्य क्यों है? क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। 1 का मतलब अदर देन 0, 0 के अतिरिक्त कुछ भी। ठीक है। तो दिया हुआ वर्ष कैसा है, नॉर्मल ईयर है। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट एंड लास्ट डे, यानी पहला और अंतिम दिन, यानी पहला मतलब 1 जनवरी और अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर, उसी वर्ष का विल बी सेम। सेम का मतलब समान होगा। तो देखिए हमने वही लिखा है यहाँ पर, अगर पहली तारीख को संडे था तो अंतिम तारीख यानी 31 दिसंबर को भी क्या रहेगा, संडे ही रहेगा। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो देखिए बड़ी आसानी से बिना पेन उठाए, यानी बिना पेपर कॉपी या बिना पेन के, बिना पेपर के, आप इसको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको रूल्स कुछ याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ऑड डेज पर। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है कि आपको ईयर दिया हुआ है 2032। ये भविष्य का ईयर है, ये भी आया नहीं है लेकिन कभी ना कभी तो आएगा ही। और इस ईयर में आपसे कहा जाता है कि जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी वो आपको दिया है कि वो शुक्रवार है, फ्राइडे है।
और उसी 2032 में 31 दिसंबर लास्ट डे कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम तो इसका देख करके ही आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल है ये, और डेज की एप्लीकेशन है ये। लेकिन हालांकि इसका जो आंसर आएगा वो हम आपको देख के बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। 31 दिसंबर को रहेगा सैटरडे, यानी शनिवार। अब ये हमने इतनी जल्दी आसानी से इतना कम समय में आंसर कैसे बता दिया, तो आप भी बता सकते हैं। बस आपको क्या करना है, एक रूल समझना है। दूसरा रूल नंबर 2, देखिए क्या रूल है। इस बार रूल ये कहता है कि यदि, यानी इफ गिवन ईयर, अगर आपका दिया गया वर्ष लीप ईयर हो, अगर दिया गया वर्ष कैसा हो, लीप ईयर हो। लीप ईयर पहचानने का तरीका क्या है, जो हम लोगों ने सीखा है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि इसमें वही रूल फॉलो होता है कि फरवरी 28 दिनों की नहीं होती, 29 डेज की होती है ना। और वर्ष के जो दिन होते हैं वो 366 होते हैं। इसके अलावा अगर आप दिए गए वर्ष को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। सॉरी, 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। आप चेक कर लीजिए। चलिए बाद में चेक कर लेते हैं, पहले रूल देख लेते हैं क्या है। तो यदि गिवन ईयर लीप ईयर है तो क्या होता है, देन द फर्स्ट एंड लास्ट डे of that year will be continuous। कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में कहते हैं लगातार। बस आपको इतना रूल याद रखना है। इसी रूल की सहायता से हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर निकाला हुआ है। ये रूल क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है कि यदि जो आपका गिवन ईयर है वो कैसा हो, लीप ईयर हो। देखिए लीप ईयर की पहचान क्या होती है कि जब आप लीप ईयर को 7 से भाग करेंगे, सॉरी 4 से भाग करेंगे, जब आप लीप ईयर को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। अगर वो लीप ईयर है देन द फर्स्ट का मतलब वर्ष का पहला दिन कौन सा होता है, 1 जनवरी। एंड द लास्ट डे, लास्ट का मतलब होता है अंतिम, अंतिम का मतलब होता है 31 दिसंबर। ठीक है, देन द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ दैट ईयर, उसी वर्ष की बात कर रहे हैं, ऑफ दैट ईयर विल बी कॉन्टिन्यूअस, मतलब वो कैसा होगा, लगातार होगा। अब लगातार का अर्थ क्या है, लगातार का मतलब होता है उसके जस्ट अगला वाला। मतलब आप जो भी गिवन ईयर होगा, इसमें आप देख लीजिए अगर लीप ईयर है ना, तो आप क्या करेंगे, जो डे गिवन होगा, आप क्या करिएगा, जो भी आपका गिवन डे आए आप उसमें सिर्फ प्लस 1 दिन कर दीजिएगा, और जो भी डे आएगा आपका वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये देखिए, बस आप इतना, लगातार का मतलब ये हुआ, लगातार का अर्थ ये होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखना होगा, अगर आपको वर्ष का पहला दिन दिया हुआ है और अंतिम दिन पूछ रहे हैं सेम ईयर का, उसी वर्ष का, तो आपको क्या पता करना है, सबसे पहले जो गिवन ईयर है, जो दिया गया वर्ष है, आप उसको देखेंगे कि वो नॉर्मल है या लीप ईयर है। अगर वो नॉर्मल है तब तो इसका पिछला पार्ट हम लोगों ने किया हुआ है। देखिए अगर नॉर्मल ईयर है तो आप इस तरीके से ये रूल लगाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट डे विल बी सेम, जो दिन आपको दिया रहेगा आप उसी को एग्जैक्टली उतार देंगे, सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर दिया हुआ वर्ष
नॉर्मल नहीं है, यानी कैसा है वो, लीप ईयर है। क्या ये लीप ईयर है? तो 2032, 32 को अगर आप 4 से भाग करेंगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 0 आ जाएगा, क्योंकि 8 4 जा कितना होता है, 32। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो लीप ईयर है, तो मतलब 2032 हमारा कैसा है, लीप ईयर है। और अगर दिया गया वर्ष लीप ईयर है ना, तो वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन लगातार होते हैं। लगातार का मतलब होता है जो भी आपको गिवन डे रहेगा आप उसमें सिंपली क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो फ्राइडे में जब आप +1 करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, सैटरडे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने आज 2 रूल सीखे हैं और डेज का इस्तेमाल करने में। पहला रूल क्या कहता है कि यदि गिवन ईयर नॉर्मल है तो वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होते हैं। अगर आपको किसी वर्ष का पहला दिन दिया जाए और उसी वर्ष का अंतिम दिन पूछ लिया जाए, देखिए सिर्फ गिवन वर्ष की बात हो रही है और गिवन महीने की भी बात हो रही है। यहाँ पर महीना भी देखिए सेम है, सॉरी अलग अलग है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर। महीना देखिए सेम नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, एक तो ये रूल है। और दूसरा रूल हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर गिवन ईयर लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या होता है, पहला और अंतिम दिन लगातार होते हैं। मतलब जो भी आपको दिन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आप उसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, और एक ऐड करने से अगला वाला जो दिन आएगा वो आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप ये 2 रूल सीख गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी ऐसे रैंडम ईयर दिया हुआ है, कोई भी वर्ष दिया हुआ है, कोई भी एक ईयर दिया हुआ है। सपोज करिए आपको एक ईयर दिया हुआ है, ठीक है, और ईयर में आपसे कहा जाता है कि अगर 26 जनवरी 26 जनवरी को कहा जाता है कि बुधवार है, 26 जनवरी को क्या कहा जाता है, बुधवार है। और आपसे कहा जाता है कि बताइए कि 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब इसकी पहचान देखिए, इस तरह के क्वेश्चन की पहचान क्या है। इसकी पहचान ये है कि आपको ईयर जो है वो दिया हुआ रहेगा, या कभी कभी हो सकता है ना भी दिया हो, तो इसमें क्या लिखा हो सकता है, किसी वर्ष, है ना। अब ये वर्ष सामान्य भी दिया हो सकता है, या ये वर्ष आपको लीप ईयर भी दिया हो सकता है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि जिस भी वर्ष की बात कर रहा है ये, उस वर्ष में देखिए महीने समान हैं, है ना। ध्यान से देखिए, महीने कैसे हैं, समान हैं। यानी किसी वर्ष में, किसी दिए गए वर्ष में अगर समान महीनों में अलग अलग तारीखों के दिन वो पूछता है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन को पहचानने का तरीका देखिए। और अगर आप क्वेश्चन पहचान गए तब तो आप बड़ी आसानी के साथ फटाक से लगा लेंगे, आपको किसी भी तरह के रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या तरीका है पहचानने का, आपको एक ईयर दिया है, ईयर में जो महीने दिए हैं वो सेम है, और एक ही महीने के, सेम महीने के अलग अलग तारीखों के दिन वो पूछ रहा है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखिए ये तो पहचान हो गई। अब जरा इनका सलूशन देखिए। आपको जो भी दिन दिया हुआ रहेगा, जो भी दिन आपको दिया हुआ रहेगा, दिन कौन सा दिया है, वेडनेसडे, और वेडनेसडे को तारीख कौन सी बताई है इन्होंने, 26 जनवरी। तो जो भी 26 जनवरी है आप उसको ले लीजिए। 26 26 कहाँ से लिया है, जो हमको दिया गया है, देखिए 26 हमको दिया गया है, ये वाली तारीख हमने नोट की। फिर जो हमसे पूछा जा रहा है, पूछा कौन सा जा रहा है, 4 जनवरी।
तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस करने के बाद आंसर निकाल लेते हैं। तो 26 माइनस 4 कितना आया, 22। ठीक, अब इस 22 में क्या करेंगे हम लोग, और डेज निकाल लेंगे, विषम दिन निकाल लेंगे। विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं, 7 से भाग करके। तो 7 से भाग करके हम लोगों ने क्या निकाल लिए, विषम दिन। तो 7 3 जा 21, विषम दिन कितने आ गए, 1। ये एक विषम दिन आ गया। अब इस विषम दिन का करना क्या है, विषम दिन को हम लोग दिए गए दिन में या तो प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो दिया हुआ दिन है वो कौन सा है, बुधवार, वेडनेसडे। अब देखिए, प्लस और माइनस ये निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है कि आपको आगे जाना है या पीछे जाना है। मतलब जो दिया गया तारीख है उससे आपको आगे बढ़ने की तारीख में पूछा गया है या पीछे बढ़ने की तारीख में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन 26 जनवरी को हमें दिया हुआ है और 4 जनवरी को पूछा जा रहा है, मतलब हमको पीछे जाना है। और अगर पीछे जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो वेडनेसडे में माइनस करेंगे कौन सा, जो रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना आया है, 1। एक दिन अगर आप माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, ट्यूसडे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, अपने दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं। 26 माइनस 4 कितना हुआ, 22। 22 को 7 से भाग करेंगे, 7 3 21, कितना बचा, 1। एक रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर अपने दिमाग में रख लिया। अब आगे जाना है या पीछे जाना है, ये निर्भर करता है कि दिया गया दिन की तारीख कौन सी है और पूछी जाने वाली तारीख कौन सी है। पूछी जाने वाली तारीख जो है वो पीछे जा रही है तो हम माइनस करेंगे। तो वेडनेसडे में दिए गए दिन में एक माइनस करें, मंगलवार आ जाएगा। यहाँ से फटाक से आंसर आप लिख देंगे, ट्यूसडे। ठीक है, हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर यहीं पर आगे जाना होता तो आप प्लस कर लेते, कोई समस्या नहीं। 26 का है, अगर मान लिया वो 28 का पूछ लेते या 31 का पूछ लेते, 26 का है, 27 का पूछ लेते, 27 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करते, माइनस की जगह पर आप प्लस कर लेते, जो भी रिमाइंडर बचा होता। ठीक है, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं हम। तो इस क्वेश्चन की पहचान क्या है कि आपको कोई भी ईयर दिया गया रहेगा, कोई भी ईयर हो सकता है, नॉर्मल या लीप ईयर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिंपली क्वेश्चन में लिखा होगा किसी भी वर्ष में या किसी सामान्य वर्ष में। अभी हम लोग जब आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो इन सब ट्रिक्स का, इन सब रूल्स का यूज़ करेंगे। पहले तो आप रूल सीख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखेंगे। और सामान्य वर्ष में आपसे कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को, देखिए पहचान का तरीका क्या है, महीना सेम है, किसी सेम महीने में अलग अलग तारीखों का अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों को, दी गए तारीखों को, फिर रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर जो होता है वही हमारा ऑड डेज कहलाता है। रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर निकालने के बाद प्लस या माइनस करना है। प्लस या माइनस किस पे निर्भर करेगा कि हमें आगे जाना है या पीछे जाना है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, कोई भी सामान्य वर्ष है, कोई भी ईयर आपको दिया गया रहेगा और आपसे कहा जाता है कि 22 मार्च को मंडे है। और आपसे कहा जा रहा है कि उसी वर्ष में 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, क्योंकि कोई भी ईयर हमको गिवन नहीं है, क्योंकि हमको कोई भी ईयर गिवन नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं कि किसी भी वर्ष का रैंडम पूछ लिया गया है ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मंथ सेम है ना,
एक ही मंथ की दो अलग अलग तारीखों के बीच में हमसे दिन पूछे गए हैं। तो हालांकि इसको तो आप उंगलियों पे कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं तो ट्रिक से आप देखिए 28 में से 22 को माइनस करेंगे, हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, छोटे से बड़े को माइनस करेंगे तब भी उत्तर वही आएगा, बट प्लस माइनस का अंतर आ जाएगा। तो 28 में से 22 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 28 माइनस 22 कितना होता है, 6, है ना। और 6 में अगर आप रिमाइंडर पता करेंगे, मतलब अगर आप ऑड डेज निकालेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि 6 7 से कम है तो रिमाइंडर भी 6 ही आ जाएगा। अब 22 से 28 हमें आगे जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, मंडे में +6 कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि हमें आगे जाना है। 22 देखिए छोटा है, 28 बड़ा है, यानी 22 से 28 की ओर आगे की ओर बढ़ना है, तो हम मंडे में +6 कर देंगे। मंडे में अगर +6 करेंगे तो मंडे में जरा 6 दिन जोड़िए, मंडे के बाद अगला दिन आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 1 2 3 4 5 ऐसे कौन सा दिन पड़ा, संडे पड़ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझने की देरी है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। चलिए अगली चीज़ देखते हैं। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए अभी हम लोग केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे जब आप इन कॉन्सेप्ट को आसानी से बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। मान लीजिए हमको दिया गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 जून 2007 को मंडे है। ठीक है, 1 जून 2007 को मंडे था और आपसे पूछा जा रहा है कि 1 जून 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, 1 जून 2007 को मंडे था और 1 जून 2018 को कौन सा दिन होगा, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का टाइप कैसा है, ये प्रकार कैसा है ये। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपना केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 का क्वेश्चन है, क्योंकि हम बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे। तो इसको मान लीजिए कि ये आपका कैसा है, केस नंबर 1। इस केस की पहचान कैसे करेंगे आप, एग्ज़ाम हॉल में थोड़ी ना आपको दिया गया रहेगा कि भैया केस नंबर 1 का सवाल है या केस नंबर 2 का सवाल है या 3 का क्वेश्चन है या 4 का क्वेश्चन है। ऐसा आपको कुछ भी दिया गया नहीं रहेगा, वहाँ पर सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन दिया गया रहेगा, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पहचानना है। ठीक है, तो पहले इसकी पहचान देखिए। पहचान क्या है कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस की खास बात ये रहेगी कि जो आपको ईयर होंगे, जो आपके ईयर होंगे, देखिए ये कैसे होंगे, अलग होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। और जो तारीख और महीना होगा, जो तारीख और महीना होगा वो कैसा दिया गया रहेगा, समान, सेम। ये पहचान का तरीका है। तो क्या पहचान का तरीका है भैया, तरीका ये है कि अगर तारीख और महीना सेम हो, केवल ईयर डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग केस 1 नाम दे रहे हैं केवल, कि वो केस 1 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे केसेस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो ऐसे जो आपको केस दिया गया रहेगा अगर, तो आप ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। एक बार अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप बहुत आसानी के साथ इसको कर सकते हैं।
स्टेप नंबर 1। देखिए, सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि जो हमारा गिवन ईयर है, जो भी हमारे गिवन ईयर हैं और जो पूछे जा रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों ईयर्स का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस, अंतर। सबसे पहला हमको क्या काम करना है इसमें, डिफरेंस ऑफ ईयर्स, ये आपको पता करना है। इस केस में जो हमको गिवन है, इस केस में दिया गया वर्ष 2007 है, पूछा जाने वाला वर्ष 2018 है। तो आप इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। यानी इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 2018 में से 2007 को माइनस करेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितने वर्षों का अंतर आ जाएगा, यहाँ पर 11 वर्षों का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको 2 ईयर दिए गए हैं, एक तो आपसे दिया गया है और एक पूछा जा रहा है, आप इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस पता कर लेंगे। अब आती है बारी स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2, जब आप ईयर का अंतर पता कर लिए, जब आप ईयर्स का अंतर पता कर लिए तो कितना आया है, 11 साल का अंतर आया है। सेकंड में क्या करेंगे, फाइंड नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन डिफरेंस। देखिए, ये है सेकंड स्टेप। ये सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो भी हमारा डिफरेंस ऑफ ईयर्स आए हैं, यानी 11 वर्ष, इन 11 वर्षों में कितनी लीप ईयर पड़ेंगे, ये आपको पता करना है। नंबर ऑफ लीप ईयर्स। देखिए, इस केस में भाई शुरुआत कहाँ से करनी है, 2007, तो 2007 से 18 तक जाना है। भाई 2007 से पहले का हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2007 से पहले हमसे पूछा नहीं गया, और 2018 से में आगे नहीं बढ़ना है। इन दोनों में अंतर जो आया है 11 वर्षों का आया है। इन 11 वर्षों में कितने लीप ईयर पड़ेंगे ये हमको चेक करने हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो 2007 का लीप ईयर है, नहीं है, क्योंकि 4 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो लीप ईयर, और रिमाइंडर 0 ना आए तो लीप ईयर नहीं होता। तो जब 7 को हम 4 से भाग करेंगे, है ना, जब, तो क्या हमारा लीप ईयर आएगा, नहीं आएगा, 7 नहीं होगा। अगला वाला जो आएगा 2008, वो लीप ईयर होगा। तो 2007 के बाद पहला लीप ईयर कौन सा पड़ेगा, 2008 पड़ेगा। हर लीप ईयर जो होता है वो पिछले वाले से 4 वर्षों के अंतर के बाद आता है। तो 4 के बाद अगला लीप ईयर पड़ेगा 4 साल बाद, मतलब 2012 पड़ा होगा। 12 के बाद अगला कौन सा पड़ेगा, 2016 पड़ा होगा। 16 के बाद अगला कौन सा पड़ेगा, 2020। लेकिन हमें 2020 तक जाना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ 2018 तक ही जा करके रुक जाना है। तो 2007 और 2018 के बीच में कितने लीप ईयर पड़े, 3। तो ये हमने पता कर लिया, 3 लीप ईयर्स। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड आउट द टोटल ऑड डेज। ये स्टेप क्या कहता है कि हमें टोटल ऑड डेज पता करने हैं, बस हमारा काम हो जाएगा। टोटल ऑड डेज का मतलब क्या हुआ भाई, 11 ये 3 ये, तो 11 हमें जो कहाँ से आया है, डिफरेंस ऑफ ईयर से, वो नोट किया। टोटल निकालने के लिए प्लस करेंगे। लीप ईयर की संख्या कितनी आई है, 3 आई है,
3 इसमें जोड़ लेंगे, कितना आया 11 3 15। 15 में ऑड डेज कैसे निकाले आते हैं, नहीं सॉरी 11 3 15 नहीं होता, 14 होता है। 14 14 में ऑड डेज कैसे पता करेंगे, ऑड डेज ये स्कोर को फिर से कर लेते हैं, 1 मिनट। टोटल ऑड डेज को विषम दिन कहा जाता है, ठीक है। तो 11 + 3 कितना होता है 14। 14 में ऑड डेज कितने कैसे पता करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ गया 0, ठीक है। अब जो भी हमारा रिमाइंडर आता है वो हमारा स्टेप नंबर 4 है, और स्टेप नंबर 4 ही हमारा आंसर है। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर आता है वो दिए गए दिन में, जो क्वेश्चन में हमें दिन दिया गया रहेगा उसमें ऐड कर देंगे। तो दिया हुआ दिन कौन सा है, मंडे। इसमें क्या ऐड करना है 0। तो मंडे में 0 ऐड करेंगे तो सेम आएगा, चेंज थोड़ी ना होगा, वही रहेगा। यही हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। तो अगर 1 जून 2007 को मंडे था तो 1 जून 2018 को भी कौन सा दिन पड़ा होगा, मंडे ही पड़ा होगा। ठीक, तो हमारे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे, बस अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए कि हमने किस किस स्टेप को फॉलो कराया है, और आप इन्हीं स्टेप को 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को आप पहचानना सीख जाएंगे और करना भी सीख जाएंगे। देखिए एक चीज़ और है, देखिए एक चीज़ और है, आप इस मेथड को तब लगाएंगे जब डे और मंथ सेम हो, ईयर डिफरेंट हो, है ना, तभी तो ये केस लगाएंगे, तभी तो ये स्टेप फॉलो कराएंगे। लेकिन अगर जो भी आपको ईयर, जिन 2 ईयर्स की बात यहाँ कर रहा है ना, अगर उनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे 10 साल 11 साल 12 साल, इतने ज़्यादा हैं कि आप आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो आप इसी स्टेप को, इसी मेथड को आप अप्लाई करेंगे 4 स्टेप से। अभी अगला वाला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें क्या रहेगा कि केस यही रहेगा, बस ईयर का डिफरेंस बदल जाएगा, ईयर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो हमारे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे, आप इसको एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा, और अभी आगे हम आने वाले जो क्वेश्चंस हैं जब उनमें और करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपसे भी ये। चलिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 26 जनवरी 2011 को ट्यूसडे है, मंगलवार है, ठीक है। 26 जनवरी 2011 को मंगलवार है, और आपसे पूछा जाता है कि 26 जनवरी
2012 कौन सा दिन होगा? देखिए केस वैसा ही है प्रीवियस ये क्वेश्चन वाला एग्जाम्पल में। इसमें भी क्या था, तारीख और दिन समान थे, केवल ईयर का डिफरेंस था। इस क्वेश्चन में भी वही है, तारीख देखिए सेम है, मंथ भी सेम है, केवल ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, सेम केस है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरह के केस में आ जाएगा? केस नंबर 1 में आ जाएगा। ठीक है, पहचान का तरीका क्या है? तारीख और महीना कैसा होगा हमारा? सेम। और अंतर किस में आ रहा है? वर्ष में। देखिए ये पहचानने का तरीका है। आप क्वेश्चन को जब लिखा हुआ देखेंगे एग्जाम हॉल में तो आप ऐसे उसको पहचानेंगे। ईयर का डिफरेंस है और डेट और मंथ कैसा है? सेम है। इसको सॉल्व करना, इसको देखिए सॉल्व करना थोड़ा आसान है पिछले वाले क्वेश्चन से। इसमें हम लोगों ने 4 स्टेप में किया था। आपको लगा होगा थोड़ा टाइम खर्च हो रहा है। टाइम नहीं खर्च हो रहा है, ये तो हमने आपको समझाया है, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। लेकिन जब आप खुद से करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करके करेंगे, तो आप बहुत आसानी से और कम समय में कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि ईयर का डिफरेंस देखिए ज़्यादा था। यहाँ पर क्या है, 7 और 18 देखिए डिफरेंस ज़्यादा है ना, 11 साल का अंतर है। यहाँ पर देखिए बड़ा आसान है, 2011 और 2012 एक ही साल का अंतर है। तो इसको तो आप एक ही स्टेप में कर लेंगे। इसके लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने की या 4 स्टेप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। जब ईयर का अंतर बहुत कम हो, बहुत कम का मतलब भाई 1 साल का अंतर तो होगा ही मिनिमम, है ना। तो आप क्या करेंगे कि जो भी तारीख आपको दी है और जो महीना दिया है आप वहां से चलना शुरू करेंगे। दिया क्या है? 26 जनवरी। 26 जनवरी से शुरू करिए। तो 26 जनवरी के बाद पड़ेगा फरवरी। फरवरी किसका पड़ेगा? 2011 का पड़ेगा। फरवरी किसका पड़ेगा? फरवरी किसका पड़ेगा? सबसे पहले 2011 का पड़ेगा। क्या ये 2011 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? तो 2011 कैसा है? नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने दिनों की रही होगी? 28 दिन की रही होगी। फरवरी कितने दिनों की रही होगी? 28 दिन की रही होगी। अब फरवरी के बाद 2011 का मार्च आएगा, 2011 का ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर ऑफ 2011 पड़ेगा और फिर आ जाएगा जनवरी ऑफ 2012। बस यहीं पर हमें रुक जाना है क्योंकि हमें 26 जनवरी तक चलना है। चलना शुरू कहाँ से किए थे? 26 जनवरी 2011 से चलना शुरू किए थे और 26 जनवरी 2012 पे आकर रुक गए। इन दोनों वर्षों के 2011 और 2012 के बीच में फरवरी किसकी पड़ी है, इस पे ध्यान देना है। ध्यान से समझना है आपको कि 2011 और 2012 के बीच में फरवरी किसकी पड़ी है। तो फरवरी पड़ी है 2011 की। देखिए किसकी फरवरी आपको दिखाई दे रही है? 2011 की फरवरी। इसी पर आपको फोकस करना है बस, बाकी कुछ नहीं ध्यान देना है। तो फरवरी आप 2011, और ये कैसी है? 28 दिन की है, मतलब 2011 हमारा कैसा है? नॉर्मल ईयर है। तो अगर नॉर्मल ईयर है तो आप बस सिंपली सा ये करिए कि जो भी आपको दिया गया दिन है यानी मंगलवार, गिवन डे, उसमें आप क्या करिए? +1 कर दीजिए और वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बस यही आपको करना है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे गिवन डे कौन सा है? ट्यूसडे। ट्यूसडे में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? वेडनेसडे।
देखिए बड़ा आसान था, है ना, कितनी आसानी से हो गया बिना टाइम गंवाए। और हो सकता है इसके लिए आपको कहीं पेन या पेपर खर्च करने की भी ज़रूरत ना पड़े, बस थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, और दिमाग तो आप खर्च कर ही सकते हैं इतना, अगर आपको करना है तो, पढ़ना है तो इसमें क्या सीखा हमने कि अगर वर्ष का अंतर कम है, कम का मतलब 1 या 2 साल का है, 3 साल का है तब भी काम कर जाएगा, ये 4 साल तक काम कर जाएगा, लेकिन 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25 साल का अगर अंतर है तो ये तरीका काम नहीं करेगा। तब तो आपको अपने इसी वाले तरीके को यूज़ करना पड़ेगा, जो ये तरीका हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर अंतर बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरीके को लगाएंगे, और अगर अंतर वर्ष के बीच में बहुत कम है, 1 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है, तो आप इसी को लगाएंगे। चेक क्या करना होता है, फरवरी, किसकी फरवरी, दोनों में से जिसकी पड़ जाए भाई, जो पूछा जा रहा है वो और जो दिया गया है वो। पूछा किसका जा रहा है, 2011 का दिया है, पूछा किसका जा रहा है, 2012 का, तो चाहे जिसकी फरवरी पड़ जाए। ज़रूरी नहीं है कि जो दिया गया रहेगा क्वेश्चन में, जो दिन हमें दिया गया रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि उसी की फरवरी पड़े। यहाँ तो हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया है उसकी फरवरी आ गई है। ठीक है, हो सकता है जो पूछा जा रहा है उसकी फरवरी पड़ रही है, तो आप तब भी आप जिसकी फरवरी पड़ रही है उस ईयर को चेक करेंगे कि वो नॉर्मल है या लीप ईयर है। ये ध्यान देने वाली बात है। आप सिर्फ नॉर्मल ईयर या लीप ईयर सिर्फ उस वर्ष को चेक करेंगे जिसकी फरवरी पड़ेगी, बाकी किसी के नहीं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, शायद थोड़ा सा आपको समझ में आए। मान लीजिए हमें दिया है कि 25 जून 1900 16, चलिए ले लेते हैं 25 जून 1916, और ये जो दिन था वो संडे था, आराम का दिन, ये आपको गिवन है। और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए 25 जून 1917 को कौन सा दिन था। बड़ा आसान है, 25 जून से आप चलेंगे 1916 से, और 25 जून 1917 तक आएंगे, है ना। तो चेक क्या करना है, क्योंकि देखिए केस 1 का ही क्वेश्चन है ये, है ना। ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन केस 1 का ही है। केस 1 कैसे पता चला, ईयर डिफरेंट, डेट और मंथ सेम, डेट और मंथ सेम, और ईयर कैसे हैं, डिफरेंट है, तो केस 1 लगेगा, जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं अभी। तो चेक, क्योंकि ईयर का जो डिफरेंस है वो कितना है, कम है, देखिए कम है ना, 16-17 में 1 ही वर्ष का अंतर है। तो आप क्या करेंगे, सेकंड वाला रूल लगाएंगे, जो हमने रूल यहाँ पढ़ रखा है अपने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, ये वाला रूल लगाएंगे जहाँ पर वर्ष का अंतर कम होता है ना। चेक क्या करेंगे, फरवरी चेक करेंगे, जिसकी पड़ जाए दोनों में से। तो जून में, यहाँ तो जून से पहले हमें चलना ही नहीं, क्योंकि जून से ही हमको क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, 16 जून बीत चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ख़त्म हो गया, 1916 ख़त्म हो गया। अब 1917 आ गया, 1917 की जनवरी, 1917 की फरवरी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर फरवरी किसकी पड़ रही है, अब की बार 1917 की पड़ रही है, 16 की नहीं पड़ रही है। पिछले वाले में जो गिवन था उसी की पड़ रही थी, पिछले वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, जो पूछा जा रहा है उसकी पड़ रही है। अब इस फरवरी में कितने दिन होंगे, तो 28 ही दिन होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। 28 दिन है तो कैसा ईयर है, 2017 नॉर्मल ईयर है, सॉरी 1917 ये नॉर्मल ईयर है। अगर ये नॉर्मल ईयर है तो हम लोगों ने तरीका क्या सीखा है अपने पिछले वाले देखिए क्वेश्चन में, क्या सीखा था, नॉर्मल ईयर अगर आता है तो क्या करेंगे,
दिए गए दिन में सिंपली एक ऐड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो बस वही तरीका यहाँ भी लगाइए। जो गिवन डे है कौन सा है, संडे में क्या करेंगे आप, +1 करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। ये हमारा आंसर। ये कितना आसान था। बस अंतर आपको देखना है, केस 1 का क्वेश्चन होना चाहिए और अंतर कैसा है, बहुत कम है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का। मान लीजिए आपसे कहा जाता है 25 दिसंबर 2015 को फ्राइडे था, और आपसे कहा जाता है 25 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये बताइए। केस 1 का क्वेश्चन है ना, डेट और मंथ सेम है, केवल ईयर का अंतर है, और ईयर का जो अंतर है वो भी 1 वर्ष का अंतर है, 15 से 16 सिर्फ 1 साल का अंतर है। तो आप क्या चेक करेंगे, इसमें फरवरी चेक करेंगे। फरवरी किसकी पड़ेगी, ध्यान से चेक करिए, देखिए फरवरी इस बार किसकी पड़ रही है, 2016 की। 2016 की क्यों पड़ रही है भाई, 2015 में तो दिसंबर 25 बीत ही चुका है ना, 5-6 दिन के बाद 2015 ख़त्म ही हो रहा है, तो इसकी तो फरवरी से हमें कोई मतलब नहीं है, निकल जा चुकी है। जब 2016 में प्रवेश करेंगे तो पहले जनवरी पड़ेगा, फिर फरवरी पड़ेगा, तो फरवरी किसकी पड़ रही है, 2016 की पड़ रही है। ये 2016 की फरवरी पड़ रही है, तो इसमें दिन कितने होंगे, तो अब की बार जो दिन होंगे वो कितने होंगे, 29। क्यों भाई 29 काहे होंगे, क्योंकि जो 2016 है ना वो कैसा है, लीप ईयर है। 2016 कैसा है, लीप ईयर है। लीप ईयर का तरीका क्या है, 4 से भाग करिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0, तो 2016 को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो पड़ गया लीप ईयर। अगर लीप ईयर आ रहा है तो तरीका क्या है, सॉल्यूशन क्या, कि जो हमारा गिवन डे है उसमें आप 2 दिन ऐड करेंगे और हमको ये क्या दे देगा, आंसर। अगर जिसकी फरवरी चेक करने के बाद पड़ रही है, यदि वो फरवरी 29 दिनों की पड़ रही है, मतलब दिया गया वर्ष अगर लीप ईयर पड़ रहा है, देखिए अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं वो नॉर्मल ईयर के किए हैं, अब की बार क्वेश्चन किसका पड़ गया, लीप ईयर का पड़ गया। अगर लीप ईयर आ जाए तो गिवन डे में 2 ऐड करते हैं, नॉर्मल ईयर आता है तो 1 ऐड करते हैं। तो देखिए भाई गिवन डे हमारा कौन सा है, फ्राइडे, कितना ऐड करना है, +2, सैटरडे और संडे। तो अब की बार हमारा आंसर कितना आ जाएगा, संडे। ठीक है ना, बहुत आसान है। ठीक, तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी के साथ। अभी तो हम आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे के बता रहे हैं, अभी हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और आप इस लेक्चर्स को आसानी से समझ चुके होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, तो आप बहुत कम समय में बिना देखे आप उत्तर बता देंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी समय आ जाएगा प्रैक्टिस करने के उपरांत कि आपको ऑप्शन ही ना देखने पड़े, आप सीधे क्वेश्चन देखेंगे और फटाक से आंसर बता देंगे, और वो 100% सही होगा। ठीक है, तो चलिए हमने आज इसमें क्या देखा कि जब भी ईयर का अंतर कम हो, है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या, अगर 1 साल का अंतर आता है और अगर जिसकी फरवरी, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फरवरी चेक करते हैं, फरवरी चेक करने के बाद जिसकी फरवरी पड़ती है वो देखते हैं नॉर्मल है या लीप ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर है तो +1 करते हैं, अगर लीप ईयर है तो +2 कर देते हैं और हमको उत्तर मिल जाता है। ठीक है, अगर अंतर थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, अगर अंतर ज़्यादा आ जाता है तो क्या करते हैं, इन 4 स्टेप्स की सहायता से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों
जो ईयर है हमारे पास इनका अंतर निकालते हैं, फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसमें कितने लीप ईयर पड़े वो निकालते हैं, फिर सबको जोड़ लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकालते हैं। ऑड डेज में प्लस या 1 कर देंगे जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया गया या पूछा जा रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाने वाला अगर दिए गए से आगे हो, ज़्यादा हो तो प्लस करेंगे, और अगर पूछा जाने वाला दिए गए से कम हो तो माइनस कर देंगे। मतलब अगर आगे जाना है वर्ष में तो प्लस करेंगे, और अगर वर्ष में पीछे जाना है तो माइनस करेंगे। बस यही तरीका है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आज का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगले वाली वीडियो में हम लोग जो सेकंड केस है इसको सॉल्व करेंगे। दो तीन तरह के केस हैं, दो तीन तरह के और क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद शायद ये कैलेंडर चैप्टर समाप्त हो जाए। हम जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास करेंगे क्योंकि आगे आने वाले कुछ और चैप्टर्स भी हैं जो फिलहाल इस समय को देखते हुए कैलेंडर से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नंबर्स को देखते हुए, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।